हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पैंट प्लाजो की ऊपर डिज़ाइनिंग। मोहरी के ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग बनानी है। तो मैंने इसको लेंथ जो है 38 इंच है और इसके ऊपर हाफ इंच की इस तरह से लाइंस लगा ली हैं। और जो इसका प्लाजो की लेंथ मैंने है 34.5 के ऊपर तैयार रखनी है। और बाकी मार्जिन को इस तरह से हाफ इंच के ऊपर मैंने इस तरह से पेंटेक्स डाल देनी है। पेंटेक्स ध्यान से आप डालेंगे, जो एक्स्ट्रा कोई भी थ्रेड आता है तो आपको साथ के साथ इसको कट कर देना और इससे आपके वर्क में फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हाफ इंच करते हुए पेंटेक्स डाल लेंगे। हम सभी पेंटेक्स जो है अच्छी तरह से बिल्कुल इक्वल डालेंगे और बिल्कुल सफाई से डाल देंगे। स्टिचिंग आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से मुझे ये 4 पेंटेक्स डालनी है और ये मैंने कंप्लीट कर ली है। और 1 इंच हमने मार्जिन जो नीचे की तरफ रखना है। तो पहले मैंने प्लाजो की मोहरी को इस तरह से रखा और यहाँ पर निशान लगा लिया। मार्क जो हम ये 1 इंच नीचे की तरफ रखेंगे, हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को हाफ इंच इसका मार्जिन अंदर की साइड छोड़ते हुए दोनों साइडों पे इस तरह से आयरन की हेल्प से इसको बिल्कुल सीधा कर लें। 1 इंच मार्जिन के हिसाब से हाफ इंच अंतर देते हुए उसी को फिर से हमने फोल्ड करके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को इसके ऊपर हमने मार्जिन ले लिया है। अब इसी के हिसाब से ही हम इस फैब्रिक की इस तरह से रखेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर और इसको आयरन कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग को इसके साथ पेस्ट हो जाएगा और साथ के साथ इसको कट कर लेंगे। बहुत ही डिज़ाइन अच्छा और प्यारा बन के तैयार होता है। आप पैंट प्लाजो के आप इसी तरह से अपनी शर्ट की जो है ना स्लीव्स की मोहरी के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको आयरन कर लिया। ये तकरीबन 3.25 इंच 3 इंच से ऊपर ही है, 3.5 के पास, तकरीबन 3.5 के पास ही है। 3.75 मान लीजिए, ठीक है। अब हाफ इंच मैंने इस तरह से आयरन कर लिया है क्योंकि हमें 1 इंच की पट्टी चाहिए। लेंथ हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, साड़ी तो 2.5 इंच, जो 2.5 इंच का भी हम जो डिज़ाइनिंग डालने वाले हैं लूप्स के साथ वो हो जाएगा। और 1 इंच जो हमने ये देना है। तो टोटल जो है हमारा इस तरह से 2.5 वो और ये 1 इंच, तो 3.5 के इंच तकरीबन हमारी लेंथ इससे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से बिठा लीजिए क्रीज को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। इसी के अंदर हम इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को, प्लाजो की मोहरी को, और ऊपर से स्टिच कर देंगे। ये हम पट्टी और लूप्स और लेस वगैरह लेके और इस तरह से पेपर की कटिंग लेकर मैं अब हम चलते हैं मशीन के पास। यहाँ से 1 इंच के मार्जिन के साथ यहाँ पे पेपर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। और ये 2.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है, 2.5 इंच और 2.5 इंच का भी हाफ करते हुए। और अब हमने इस तरह से 1 इंच के ऊपर गैप और उसके अंदर 1 इंच का भी हाफ करते जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने लूप्स लगानी है। और ये जो बीच वाला सेंटर हमने 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा के स्ट्रेट लाइन लगाई है और फिर 2.5 इंच का भी हमने हाफ करा है। तो इस तरह से मैंने 1 इंच के ऊपर सभी लाइंस को स्केल की हेल्प से इस तरह से हम लाइन सीधी कर लेंगे। और 1 इंच के बीच में जो हाफ इंच का मार्जिन, उसको भी अगर लाइन सीधा कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज नहीं तो आपको उसके सेंटर में देखते हुए लूप्स लगा लेंगे। आपको इतना आइडिया हो जाएगा, जब आप बनाने बैठोगे तो वो अच्छी तरह से लग जाएगा। अब ये हम इस तरह से ये तकरीबन 3.5 इंच जो है मैंने इस तरह से लूप्स की कट कर रखी हैं। जो लूप्स तैयार करी हैं वो 3.5 इंच के तकरीबन है लेंथ उनकी। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो सेंटर वाला 2.5 इंच की हमने हाफ करा है, इसके थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे क्योंकि बीच में जब हम बीड्स लगाएंगे
तो खींच के लगाएंगे तो अच्छी तरह से उसकी फिनिशिंग आएगी डिज़ाइनिंग की। अगर हम लूज़ लगा देंगे तो फिर वो डिज़ाइनिंग हमारी अच्छी तरह से नहीं आएगी, बीच में से झोल आएगा। जो सेंटर वाले बिल्कुल 1 इंच का हाफ हमने कर रहा है, तो वहाँ पर हम सीधी लगाएंगे लूप्स, और जहाँ पर 1 इंच के ऊपर निशान लगाया वहाँ पर हम इस तरह से लूप्स को फोल्ड करके लगाएंगे डिज़ाइनिंग में। इस तरह से 1 बाय 1 आप इस तरह से सभी लगा लें। और एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कर दिया है कट, दोनों साइडों से अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दीजिए। इस तरह से मैंने इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करते हुए अब हमने जो 1 इंच यहाँ पर ये हमने प्लाजो की मोहरी को लेना है, और इसके ऊपर हम ½ इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए लेस को उल्टी साइड पे रख के हम इस तरह से, ये उल्टी वाली साइड है, और उल्टी वाली साइड रखते हुए मैं लेस को इस तरह से लाइनिंग स्टिचिंग कर रही हूँ। आप इस तरह से स्टिच कर लें। और अब हम इस तरह से लूप्स के ऊपर जहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान है उसके ऊपर इस तरह से लेस टर्न करते हुए नीचे की ओर, और इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। बीच में लेस भी लग चुकी है हमारी। लेस लगने के बाद हम इस तरह से 2.5 इंच के मार्जिन का जो हमने लगा रखी है लाइन, उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले हिस्से पे हमने उस निशान के ऊपर 2.5 इंच की जो निशान है हमारा, पहले हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। आसानी हो जाएगी हमें जब डिज़ाइनिंग हम दूसरी पट्टी 1 इंच चौड़ी जो पट्टी हमने नीचे की ओर लगाएंगे तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। आप बैक साइड से जब लाइन लगाएंगे तो ये स्टिच आपकी इस तरह से बैक वाली साइड पे हम इस तरह से स्टिच लगाते हुए ऊपर की तरफ टर्न कर दें। न्यू बिगनर है तो अगर आप नहीं तो आप इस तरह से सीधे, आपको पता होना चाहिए नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल सही रखते हुए, और इस तरह से ये 1 इंच जिस तरह मार्जिन में फोल्ड होता है फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से करते हुए ऊपर की तरफ लाके हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। बीच में आप बीड्स वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, जिस तरह के आपको कलर्स वगैरह कुछ मैचिंग करता हुआ, सिल्वर है, गोल्ड है, आप किसी तरह के उसी तरह के आप बीड्स, वाइट बीड्स भी लगा सकते हैं, गोल्डन, सिल्वर, और आप मैचिंग करके अपने फैब्रिक के हिसाब से आप उसी तरह से लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर लगाई हैं कुछ बीड्स सिल्वर की, जो मैरून के ऊपर काफ़ी अच्छे लग रही हैं। फ्रेंड्स, लाइट चली गई है और 2 दिन से काफ़ी परेशान है लाइट की वजह से, मेरी जो है वीडियो भी नहीं आती और काफ़ी लंबे कट लग रहे हैं। और अभी मैं जो बना रही हूँ बिना रिंग लाइट के बना रही हूँ, जो रोशनी है नेचुरली रोशनी आ रही है रूम में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बना रही हूँ। अगर फिर भी आपको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये देखिए कितना प्यारा बनके तैयार हो गया। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।